भाइयों जय श्री राम। मैं अनुपम वाजपेयी एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष नव हिंदू सभा। भाइयों, मैं पहले भी अपने पेज के माध्यम से निवेदन कर चुका हूं और लोगों से आग्रह कर चुका हूं, कृपया करके आप मेरे धर्म के बारे में, मेरी जात के बारे में अपशब्द ना बोलें। अगर आप अपशब्द बोलेंगे, कुछ अनर्गल बोलेंगे, तो मैं भी उसी भाषा में आपको जवाब दूंगा। एक मामला है कन्नौज जनपद, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद का। वहाँ छिबरामऊ में एक बौद्ध धर्म के प्रचारक आए थे। उन्होंने फर्रुखाबाद जनपद के एक मंदिर को मुक्त कराने की बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से सम्राट अशोक ने तलवार उठाई थी, ब्राह्मणों के खिलाफ तलवार उठाएंगे। उन मंद बुद्धि को पता होना चाहिए, जब सम्राट अशोक ने तलवार उठाई थी तब वे बौद्ध नहीं थे। दूसरी बात, जब उन्होंने तलवार रख दी उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तो अब मंद बुद्धि को पता होना चाहिए कि तलवार उन्होंने कब उठाई थी सम्राट अशोक ने। दूसरी बात, जब उनके नाती, उनके अगले वंशज ज़्यादा बौद्ध चिल्ला रहे थे, तो उनके नाती बृहदत्त को ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने तलवार से काट डाला था। अब आप इतिहास सही से पढ़ना जाके। दूसरी बात, आप जो कह रहे हो फर्रुखाबाद जनपद के संख्या मंदिर को ब्राह्मणों से मुक्त कराने की बात कर रहे हैं, तो पहले अपने जाके पिताजी जो हैं दलाई लामा, जो तिब्बत से भागकर भारत में आ गए हैं, पहले उन्हें अपनी तलवार उठाकर उन्हें तिब्बत पहुंचाओ, उनकी व्यवस्था करो। मेरा माननीय मोदी से निवेदन है, ऐसे आदमी को भगाओ जो पूरे देश में हिंदुत्व का, सनातन धर्म का विरोध कर रहा है, बौद्ध धर्म को प्रचार कर रहा है। इस आदमी को भगा दो यहाँ से। इस आदमी को भारत में रखने की जरूरत नहीं है। पूरे देश के सत्यानाश कर रहे हैं। हम आपको वोट दे रहा, सनातन पूरा वोट दे रहा है, आप ऐसे आदमी यहाँ रखे बैठे हैं। भगाइए इस आदमी को यहाँ से, दलाई लामा को। तलवार वहाँ उठाएं जाके, वहाँ नहीं उठा रहे हैं, वहाँ पे इनकी अम्मा मरी जा रही है। 1000 साल तक, 1500 1500 साल तक कि बौद्ध कहाँ चले गए थे? ना आज़ादी की लड़ाई में योगदान तुम्हारा, ना मुगलों से लड़ाई में योगदान तुम्हारा। देश आज़ाद हुआ 1949 की बात कर रहे हो। देश आज़ाद हुआ, चले आए तुम सर उठा के। मेरे पास कन्नौज जनपद के छिबरामऊ से कई लोगों के फ़ोन आए। उन्होंने मुझसे कहा कि दादा ऐसी सी बात हो गई है, ऐसे तरीके की बात। मेरा उनसे कहा, आप वोट देते हैं भाजपा विधायक को, अपनी बात पहले भाजपा विधायक से कहिए जाके। वहाँ पर भाजपा की विधायक मौजूद हैं, उन्हें देखना चाहिए। ब्राह्मणों का वोट लेती हैं, किस प्रकार से अपमान हो रहा है, पूरा समाज का बदनामी हो रही। उन्होंने भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वहाँ पे 1 लाख रुपये वहाँ पे चंदा दिया, सहयोग राशि दी है। मेरा उनसे भी निवेदन है। और मैं कहना चाहता हूँ, जब ये बयान दिया जा रहा था, वो प्रचारक, बौद्ध धर्म प्रचारक बयान दे रहे थे, उस समय कन्नौज जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया साक्य जी, ओमकार साक्य वहाँ मौजूद थे। वहाँ पर ब्राह्मणों को तलवार से काटने की बात हो रही थी। उस समय इन दोनों लोग मौजूद थे। इन्होंने इसका विरोध नहीं किया है। जब आप तलवार उठाकर ब्राह्मणों को मारने की बात कर रहे हैं, तो सरकार ने सुरक्षा क्यों दे रही है ऐसे लोगों को? ये सामने ब्राह्मणों को मारने की बात की जा रही है। मैं कन्नौज जिलाधिकारी से मिलूंगा और छिबरामऊ विधायक अर्चा पांडे से भी कहूँगा, ऐसे आदमी जो ब्राह्मणों की हत्या की बात कर रहा है, उसको तुरंत सरकारी सुरक्षा हटाई जाए। अपराधियों को सरकारी सुरक्षा देने की तुरंत हटाई जाए। तुरंत ऐसे आदमी को सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है जो ब्राह्मणों की हत्या की बात कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, समाज, आप लोग जो फेसबुक पे करते हैं, आप जमीन धरातल पे कुछ नहीं कर रहे हैं। जब हमने फर्रुखाबाद के डॉक्टर अनुपम दुबे का प्रकरण हुआ था, ब्राह्मण समाज चुपचाप साइलेंट बैठ गया था। हमारे साथ क्या क्या हुआ, सब लोगों के साथ आपको सब जानकारी है। आप लोग खाली फेसबुक पर इतना शोर मचा रहे हैं। अगर जमीन पर 10% भी कर लेते तो इतनी समस्या नहीं आती। मैं हमेशा कहता हूँ कि मात्र 5% लोग साथ दें तो देश की सबसे बड़ी समस्या समाप्त कर देंगे। अगर सही से खड़ा हो जाए, बौद्ध मुसलमानों को गाली नहीं देते हैं। उनकी जो कोई भी गाली दे रहा है, मुसलमानों को गाली नहीं देता, उनकी धार्मिक किताब पर गाली नहीं देता, आपको गाली देता है, क्योंकि हम बदले कुछ करते नहीं हैं। संघर्ष नहीं जिनके, एक बात खत्म करूंगा, संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, वे बड़े अभागे होंगे। या तो पड़ को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।